गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आशिम मित्तल ज्ञान स्थली के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। हमने ये जो टॉपिक है आपका यूजीसी नेट पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड में और यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के 6th यूनिट के बी पार्ट में जो ये टॉपिक है इससे रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चंस आपको आते हैं। आज हम समझेंगे कि कौन से क्वेश्चंस किससे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझो कि हाइपोथेसिस क्या है। हमने पीछे रिसर्चेस के पार्ट किए थे। हमने पिछले वीडियोस में हमने किया था कि कौन सी रिसर्च होती है, क्वांटिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च कौन सी होती है। हमने बात की थी कि मोस्टली हर रिसर्च में लगभग हाइपोथेसिस की जरूरत होती है। तो अब हम समझते हैं कि वो हाइपोथेसिस है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, क्यों हाइपोथेसिस बनता है। तो हाइपोथेसिस क्या है कि हाइपोथेसिस में हम कुछ मानकर चलते हैं कि ऐसा होगा, इस तरह से होगा, क्योंकि ये मेरे को रिसर्च को शुरू करने में मेरी बहुत हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल देखो कि आप कोई पेपर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। आपके पेपर में यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, यूनिट 4 है, ठीक। अब जब मैं उसको पढ़ना शुरू करूंगा, ठीक है, तो मेरे को लगेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शुरू कहां से करूं, होता है ना प्रॉब्लम कि शुरू। तो मैं एक हाइपोथेसिस बनाता हूं क्या कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ठीक है। ये थोड़ा कम है, इसमें बाद में पढ़ेंगे, ये पहले पढ़ेंगे। तो वहां से मैंने पढ़ना शुरू किया। बेसिकली रिसर्च में भी हाइपोथेसिस यही मेरा काम करता है कि मैं कुछ मानकर चलता हूं, कुछ हाइपोथेसिस बनाकर चलता हूं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होने वाला है, ठीक। वो क्या है मेरे सारे हाइपोथेसिस। दूसरी बात, हाइपोथेसिस को कभी भी हम क्या नहीं करते, प्रूव नहीं करते। हाइपोथेसिस को हम कभी भी प्रूफ नहीं करते, हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं। मतलब देखो कि अगर मैंने कहा कि बॉयज एंड गर्ल्स में कोई डिफरेंस नहीं है, या मैंने कहा कि गर्ल्स जो है बॉयज के मुकाबले ज्यादा पढ़ती हैं, अगर मैं इसको प्रूव कर रहा हूं तो मैं अपना एक्सपेरिमेंट इस तरह से लूंगा, अपना सैंपल इस तरह से लूंगा, जब मैं कुछ भी करूंगा पर यह साबित कर दूंगा कि गर्ल्स बॉयज से ज्यादा पढ़ती हैं, जो कि गलत है। तो मैं क्या करूंगा, मतलब टेस्ट को करूंगा, इसको टेस्ट करूंगा कि हो सकता है। मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई हाइपोथेसिस बना दिया तो हाइपोथेसिस बिल्कुल सही ही होगा। हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है मैं सही नहीं हूं। तो इसको हम क्या करते हैं, हमेशा टेस्ट करते हैं, इसे हम प्रूफ नहीं करते। अब देखो, अब हाइपोथेसिस हमने बनाना है, हम हाइपोथेसिस बना रहे हैं तो कोई तो सोर्स होगा ना, तो कोई तो उसका सोर्स होगा। तो कौन सा सोर्स होगा, सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब मैं हाइपोथेसिस बना रहा हूं, ठीक। तो मेरे को कहीं से तो मेरे को डाटा लेना पड़ेगा ना, कहीं से तो मैं देखकर बनाऊंगा कि ये हाइपोथेसिस होगा, ऐसा हो सकता है, ये इस तरह से कर सकते हैं। तो वो सोर्स क्या हो सकता है, वो मेरी कोई थ्योरी से हो सकती है, वो सोर्स मेरी कोई थ्योरी हो सकती है, वो सोर्स मेरे ऑब्जर्वेशन हो सकती है। मैं ऑब्जर्वेशंस के थ्रू कोई ना कोई हाइपोथेसिस बना रहा हूं, कोई एनालॉजी बना रहा हूं, एनालॉजी के थ्रू कंपैरिजन करके मैं कोई हाइपोथेसिस को बना रहा हूं, किसी के साथ कंपैरिजन कर और कोई कल्चरल स्टडी कर रहा हूं, उससे मैं हाइपोथेसिस बना रहा हूं। कोई इंस्टिंक्ट्स, इनसाइट्स, मतलब माइंड में कोई माइंड में मेरे आइडिया आया, मैंने कुछ सोचा, माइंड का यूज करके को बना रहा हूं। कोई क्रिटिकल थिंकिंग, कर रहा हूं, क्रिटिकल थिंकिंग के द्वारा मैं कोई हाइपोथेसिस बना रहा हूं। या फाइंडिंग ऑफ स्टडीज, या हम क्या कह सकते हैं, फाइंडिंग ऑफ स्टडीज, कि मैंने स्टडी जो पहले हो चुकी है उनकी कुछ फाइंडिंग के हिसाब से मैंने क्या कर दिया, अपना हाइपोथेसिस तैयार कर दिया। तो ये क्या बेसिकली हाइपोथेसिस को बनाने के सोर्स, के हम किस तरह से हाइपोथेसिस को बना सकते हैं। अब हम देखो, अब हम बात करेंगे कि विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कौन कौन सी है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कि मैं जो हाइपोथेसिस बना रहा हूं उसकी क्या क्या हाइपोथेसिस हो सकती है। देखो, अब इसका मेरे को नॉर्मल बोलो, छोड़ो, हम ये पॉइंट देखते हैं, समझते हैं कि मैं एक हाइपोथेसिस बना रहा हूं।
मैं कुछ परिकल्पना कर रहा हूं, तो उसमें क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मस्ट बी क्लियर, ठीक है ना, मस्ट बी क्लियर। मतलब ये ना हो कि अनक्लियर हो, मेरे हाइपोथेसिस ही मेरा बिल्कुल सही ना बने, या हाइपोथेसिस ही मेरे को समझ ना आए कि जी क्या हो रहा है, क्या मैं स्टडी करूंगा, मैं अपनी स्टडी में पहले ही कंफ्यूज हो जाऊं। सिर्फ नीड टू प्रिसाइज, सिंपल एंड स्पेसिफिक, ठीक है ना। प्रिसाइज मतलब छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, स्पेसिफिक किसी खास चीज को ही रिप्रेजेंट करता हो, वो हमारा हाइपोथेसिस होना चाहिए। थर्ड, कैपेबल टू वेरीफाई, ठीक, कैपेबल टू वेरीफाई, मैंने बोला ना कि टेस्ट करेंगे, ठीक है ना, तो ये ऐसा होना चाहिए कि जिसे मैं वेरीफाई कर सकूं, जिसे मैं प्रॉपर्ली वेरीफाई करूं, इजीली मैं इसको वेरीफाई कर सकूं। तो ये था हमारे हाइपोथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। देखो अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की टाइप्स कि हाइपोथेसिस की क्या टाइप्स हैं। टाइप्स में इसको मैं दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट नल हाइपोथेसिस एंड सेकंड अल्टरनेट। जिसको क्या बोलते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। इसे H0 इसे HA से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखो नल हाइपोथेसिस क्या है, सबसे पहले समझो नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है कि जब हम यूज करते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, जहां पर लिखा होगा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, जहां पर आपको वर्ड आ जाए कि इस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, जब हम अपना कुछ हाइपोथेसिस जब ये बना रहे हैं कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बॉयज और गर्ल्स की स्टडी में डिफरेंस नहीं है, बॉयज और गर्ल्स के मार्क्स में फर्क नहीं है, तो वो मेरा कौन सा हाइपोथेसिस होगा, नल हाइपोथेसिस। क्या होगा, नल हाइपोथेसिस। और दूसरी बात, हम इसको क्या करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस अपने आप क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, अपने आप एक्सेप्ट हो जाएगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्लियर। तो देखो नल में देयर इज नो डिफरेंस, अल्टरनेट में हम बात करते हैं जब हम किसी एक व्यू की बात, मतलब किसी एक पड़ाव को फाइनली पहले ही बता रहे हैं। देखो मैंने पहले ही बता दिया, पहले ही मेरा हाइपोथेसिस मैंने क्या बनाया कि जी बॉयज गर्ल्स से ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, गर्ल्स बॉयज से ज्यादा पढ़ती हैं। जब मैंने एक एरिया, या तो मैंने प्रॉपरली एक एरिया डिफाइन कर दिया, या मैंने उसको डिफाइन प्रॉपरली नहीं किया पर मैंने उनको बढ़त दे दी, उनको बढ़ावा दे दिया, बढ़त दे दी, तो वो मेरे क्या होंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होंगे। वो मेरे क्या होंगे, अल्टरनेट हाइपोथेसिस होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट एक और बात समझो, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम दो पार्ट में बांटते हैं। अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम दो पार्ट में बांटते हैं, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल नाम से क्लियर हो रहा है, जब मैं प्रॉपर एक डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, मतलब मैंने पहले ही एक डायरेक्शन बता दी कि जी बॉयज गर्ल्स से ज्यादा पढ़ते हैं, जब मैंने डायरेक्शन बता दी, ठीक, एक डायरेक्शन क्लियर कर दी पहले ही, तो वो मेरा क्या होगा, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा। नॉन डायरेक्शनल मतलब ये लगभग नल हाइपोथेसिस की तरह ही होता है, पर इसमें हम बात करते हैं कि देखो बॉयज गर्ल्स से ज्यादा नंबर लेते हैं पर पढ़ते ज्यादा हैं कि नहीं, ये क्लियर नहीं। मतलब हमने दोनों तरफ बात को रखा हुआ है कि वो या तो पॉजिटिव भी होगा या नेगेटिव होगा, पर इजिकल टू नहीं है। नॉन डायरेक्शनल में याद रखना, या तो हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पर इजिकल टू की बात नहीं, देयर इज नॉट डिफरेंस की बात नहीं कर रहे, तो वो हमारा कौन सा होगा, नॉन डायरेक्शन। आपको एग्जांपल दूंगा और सारा इसको कवर कर दूंगा। क्लियर।
हाँ जी, तो देखो अगर मैं बात करूं कि देयर इज द रिलेशन बिटवीन द सक्सेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। देखो अभी मैंने ये तो नहीं कहा कि जी बॉयज ज्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं गर्ल्स, पर रिलेशन है कुछ ना कुछ, तो वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल। अगर मैं कहूं देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द सक्सेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो वो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस। अगर मैं कहूं कि नहीं जी जो बॉयज हैं वो गर्ल्स के मुकाबले ज्यादा पढ़ते हैं, डायरेक्शन बता दी पहले, मैंने पहले ही अज्यूम कर लिया कि जी बॉयज ज्यादा पढ़ते हैं, तो वो मेरी क्या होगी, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगी। क्लियर? अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा तो अपने आप जो है अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा। प्लीज ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन की। ये तो नहीं कि हाइपोथेसिस ऐसे ही बन जाएंगे, क्या फॉर्मेशन है, देखो फॉर्मेशन सबसे पहले क्या है, हाइपोथेसिस का क्या फॉर्मेशन है, इससे क्या पहले क्या होगा, डिडक्टिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग, मतलब जर्नल टू स्पेसिफिक हम जाने की कोशिश करेंगे, कोई बात को समझने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होगा, प्रेडिक्शन। अब हम थोड़ा सा रूल समझा, रूल के बाद हम कुछ प्रेडिक्ट करेंगे, कुछ मानकर चलेंगे, कुछ प्रेडिक्शंस करेंगे। थर्ड, फिर क्या होगा, जो प्रेडिक्शन की उसका क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन। ये स्टेप्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन, देन टेस्ट द ऑब्जर्वेशन, फिर क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, एंड लास्ट पर क्या हो जाएगा, इंडक्टिव। मतलब स्पेसिफिक टू जर्नल, मतलब अब हम रूल से एग्जांपल तक समझ जाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे हाइपोथेसिस बने। तो ये बेसिकली है आपके फॉर्मेशन में कि हाइपोथेसिस बनता कैसे। ठीक, नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि हम किस तरह से हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह से हाइपोथेसिस को रिजेक्ट। सिग्निफिकेंस लेवल, देखो सिग्निफिकेंस लेवल में हम बात करते हैं ना 0.5 और 0.1, 0.5 और 0.1। इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा एक कंटेंट वैलिडिटी और लायबिलिटी का बताता हूं, थोड़ा सा समझना, इससे ही समझ आओगे आप। देखो ध्यान से इसके साथ ही ये बात को थोड़ा सा समझना, हम इसे इंटरप्रेट करके समझेंगे। देखो मैंने बोला कि कोई चीज 100% है, ठीक है ना, तो ये मैं सिग्निफिकेंस लेवल की बात कर रहा हूं 0.5%, तो मतलब मैंने 95 के बाद वाले 5 की बात की कि 90%, 95%। अगर मैं कुछ बोल रहा हूं कि मेरा जो ये रिसर्च हाइपोथेसिस है ये 0.5 लेवल पर जो है वो क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। 0.5 की वैल्यू क्या है, 1.96। क्लियर, ये याद करना पड़ेगा। 0.1 की क्या है, 2.58। अगर मेरा जो स्कोर है, जो मेरा स्कोर आ रहा है इससे ज्यादा है, तो वो मेरा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। मान लो मेरा स्कोर आया, मैंने रिसर्च की, मेरा स्कोर आया 2.33, दैट मीन अब क्या बोलोगे कि 0.5 लेवल पर ये जो बिल्कुल है रिजेक्ट होगा, पर 0.1 लेवल पर ये एक्सेप्ट होगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरी टेबल वैल्यू कम आई है, मेरी वैल्यू उस वैल्यू से कम आई है, तो वहां पर मेरा क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मेरी वैल्यू होती 2.60, तो मेरा क्या होगा, मतलब बोथ 0.5 लेवल और 0.1 लेवल पर ये मेरा क्या है, रिजेक्ट हो रहा है। अब एग्जांपल मैं समझाता हूं। वैलिडिटी क्या है, मतलब जिसमें आप प्रॉपर वैलिड, जो चीज जिसको मेजर करने के लिए बनी है, जो चीज प्रॉपर वैलिड है, बिल्कुल ट्रू है, वो क्या है, वैलिडिटी। रिलायबिलिटी मतलब क्या है, जो कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर्स, आपके स्कोर्स में कितनी कंसिस्टेंसी है, कितने सेम स्कोर्स लगातार आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं बात करूं कि मेरी कोई चीज 0.5 लेवल और 0.1 लेवल पर दोनों पर रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, दैट मींस ये प्रॉपर क्या है, सच है, वैलिड है ना, कि अगर यहां पर अगर होगी और यहां पर होगी तो ये वैलिड है। और अगर मैं कहूं कि ओनली मेरे 0.1 लेवल पर जो ये है मेरी रिजेक्ट हो रही है, तो मेरी के फिर भी क्या होगा, वैलिडिटी, क्योंकि अगर 0.1 99% पर रिजेक्ट होगी तो ऑब्वियस है 95 पर तो हो ही जाएगी। क्लियर है ना, कि अगर मैं कुछ कहूं कि मेरी चीज 99% ठीक है, अगर मेरी चीज 99% ठीक है तो ऑब्वियस है उसमें 95 तो आ ही गया ना, 95% तो होगी। ठीक,
दूसरी बात, रिलायबिलिटी क्या है, सेम स्कोर्स, ठीक है ना, पर जरूरी नहीं जो चीज रिलायबल है जरूरी नहीं कि वो वैलिड भी होगी, ठीक है। तो देखो हम इसका अलग से टॉपिक भी करेंगे, पहले जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू कोरिलेट करके समझा रहा हूं, अच्छे से समझ सकोगे। अगर मैं कुछ कहूं कि आपकी कोई चीज 95% ठीक है, तो क्या पक्का है कि 99% भी ठीक होगी? क्या ये जरूरी है कि 95% कोई चीज ठीक है तो 99% भी ठीक होगी? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो मतलब ये रिलायबल तो हो सकती है, ठीक है ना, कि रिलायबल तो हो सकती है, पर ये नहीं कह सकते कि ये वैलिड भी होगी। मतलब कोई चीज रिलायबल है तो जरूरी नहीं कि वो वैलिड भी होगी, पर अगर कोई चीज वैलिड है तो रिलायबल जरूर होगी। आपको एक और एग्जांपल देता हूं, मैं इसका टॉपिक भी कराऊंगा आपको, पर मैं आपको थोड़ा सा इसको और एक एग्जांपल से समझाता हूं, शायद आप कंफ्यूज हो गए हो कि मैं किस तरह से आपको बोल रहा हूं। देखो, एक लड़की से मैंने पूछा कि आपकी एज कितनी है, तो उसने बोला कि सर 25। सेकंड मैंने फिर पूछा कि आपकी एज कितनी है, उसने बोला सर 25। आज मैंने फिर पूछा कि आपकी एज कितनी है, उसने बोला सर 25। क्लियर? तो वो क्या हो गया, रिलायबिलिटी, ठीक है ना, लगातार सेम स्कोर आ रहे। तो एक दिन उसका सर्टिफिकेट मेरे हाथ लग गया जहां पर उसकी एज कितनी लिखी हुई थी, 30। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी ये बात रिलायबल तो है पर वैलिड नहीं है। और अगर मेरे हाथ में उसका पहला ही सर्टिफिकेट लग जाता तो मेरे को पता लग जाता कि इसकी 30 साल है, आज भी 30 है, कल भी होगी, परसों भी होगी, 30 ही होना था। तो इसका अगर वैलिड होगी तो ऑब्वियसली रिलायबिलिटी तो होगी ही होगी। तो आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, आपको सिग्निफिकेंस लेवल का पता लग गया होगा, आपको वैल्यूज का भी पता लग गया होगा। थर्ड बात, अब हम एरर्स की बात करते हैं। एरर भी तो आते हैं ना, गलती भी तो हो सकती है, किसी को रिजेक्ट करना था, एक्सेप्ट कर लिया। एरर 1, एरर 2, इसे अल्फा एरर बोलते हैं, अल्फा एरर बोलते हैं, इसे बीटा, इसे बीटा एरर बोलते हैं। एरर 1 और एरर 2 इसको अल्फा एरर बोलते हैं, इसको बीटा एरर। इसको फॉल्स, ये याद रखना, फॉल्स पॉजिटिव है, ये क्या है, फॉल्स नेगेटिव। ये क्वेश्चन आ सकते हैं सारे, फॉल्स पॉजिटिव कौन सा है, फॉल्स नेगेटिव कौन सा है, ठीक है ना। ये क्या है, प्रोडक्टिव रिस्क है, मैं आपको समझाऊंगा सारा। ये कंज्यूमर रिस्क है, ये क्या है, कंज्यूमर रिस्क है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा एरर है, तो सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा है, सबसे ज्यादा डेंजरस एरर कौन सा है, एरर 2। इसमें लिख दिया, कौन सा है, एरर 2। जो एरर 2 है वो सबसे डेंजरस माना जाता है, ठीक। अब हम समझते, देखो एक बात याद रखना, RR, इसको याद रखना, WA शॉर्टकट याद रखना, निमोनिक्स याद रखना। RR का मतलब क्या है कि राइट रिजेक्ट, ठीक है ना। मतलब कोई चीज ठीक थी पर मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, कोई चीज ठीक थी मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, दैट मीन वो क्या होगा, टाइप 1 एरर, ठीक। इसे टाइप 1 एरर बोलते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर। इसे क्या बोलते हैं, टाइप 2 एरर। देखो आर मतलब कोई चीज राइट थी, मैंने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फॉर एग्जांपल कोई लेडी प्रेग्नेंट थी पर उसकी रिपोर्ट में उसको क्या बोल दिया कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो, तो मतलब मेरा कौन सा एरर हुआ, एरर 1, टाइप 1 एरर हुआ। वो क्या हुआ, टाइप 1। सेकंड, रॉन्ग एक्सेप्ट। देखो अब क्या होगा कि किसी लड़के को बोल रहे हैं कि मुबारक हो आप प्रेग्नेंट हो, तो वो क्या है, टाइप 2, मतलब रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी तो पर क्या हो गया, एक्सेप्ट हो गया। अभी देखो
खुद देखो इसमें डेंजरस किसमें होगी, इसमें ज्यादा टेंशन किसमें होगी कि लेडी को बोल दिया आप अभी प्रेग्नेंट नहीं हो, या किसी पर्सन एक लड़के को बोल दिया कि आप प्रेग्नेंट, तो किसमें डेंजरस होगी, इसमें होगी। हो गया ना कि जो चीज पॉसिबिलिटी नहीं है उसको आपने कर दिया। ठीक, तो ये क्या है, टाइप 2 एरर। क्लियर? तो ये है आपके एरर्स। टाइप 1 याद रखना, आर राइट रिजेक्ट, टाइप 2 मतलब रॉन्ग एक्सेप्ट, गलत था पर आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट एक उसमें और कंसेप्ट आता है बिल्कुल उसी तरह से जो हमने वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला किया ना, हमने बात की डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल वाली बात की। क्लियर? अभी इसमें ना दो तरह से हम और बना सकते हैं, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट। क्लियर? देखो ये हमारा सारा बनता किससे है, एनपी से। इस तरह से बनती है ना एनपी, ठीक है ना, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इस तरह से कुछ एनपी बनती है, ये होती है ना प्रॉपर, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.263 ऊंचाई, ठीक है ना, इस तरह से 1 2 3 -1 -2 -3 इस तरह से कुछ बनता है। क्लियर? तो अगर आपको मैंने ये बना दिया कि इस तरह से, मतलब मैं डायरेक्शन एक टेल बता रहा हूं, एक डायरेक्शन बता रहा हूं कि जी अगर मैंने आपको इसमें डायरेक्शन, एक मेरे को डायरेक्शन पता है कि इसका डायरेक्शन किसमें है, पॉजिटिव साइड है, इसमें किसमें है, पॉजिटिव साइड है, मेरे को प्रॉपर डायरेक्शन पहले से पता है, तो या नेगेटिव साइड है, तो वो मेरी क्या होगी, वन टेल, जो हमने बात की थी किसको हम कोरिलेट कर सकते हैं, डायरेक्शनल को। टू टेल मतलब जब मेरे को डायरेक्शन क्लियर नहीं है पर बराबर नहीं है, नॉन, ये नहीं है कि देयर इज नो डिफरेंस, हम बोलेंगे इसमें मेरे को क्लियर नहीं है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पर मेरे को क्लियर नहीं है, ठीक, तो उस पर मैं कोई टेस्ट लगा रहा हूं, तो वो मेरा क्या होगा, टू टेल टेस्ट, मतलब दोनों तरफ, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन बनेगी जरूर पर क्लियर नहीं है, पॉजिटिव साइड होगी या नेगेटिव साइड होगी, तो वो क्या होगी मेरी टू टेल टेस्ट। तो ये बिल्कुल, इससे देखो हमारा हाइपोथेसिस का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। होप सो आपको क्लियर होगा। आज हम देखो हमने क्या क्या बात की, हमने हाइपोथेसिस का मीनिंग समझा, हमने समझा हाइपोथेसिस के क्या क्या सोर्स हैं, कहां से हम हाइपोथेसिस प्राप्त कर सकते हैं, हमने समझा कि हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, हमने हाइपोथेसिस बनाना है तो किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, फिर हमने बात की कौन कौन से टाइप्स, जिसमें नल और अल्टरनेट की बात की, फिर हमने अल्टरनेट को फर्दर दो पार्ट में बांटा, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल में बांटा, फिर हमने बात की एरर्स की बात की कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल की बात की, 0.1 लेवल, 0.1 लेवल और 0.5 लेवल पर क्या हो सकता है, ठीक है। फिर हमने उसकी वैल्यूज को समझा। अब हमने बात की वन टेल और टू टेल। इससे देखो हमने हाइपोथेसिस के हर कंसेप्ट को बेसिकली डिटेल में समझ लिया। तो होप सो आपको समझ आया होगा। अगर ये आपका लेक्चर, हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए इसी तरह से अच्छी वीडियोस हम लेकर आते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।